राधा वल्लभ श्री हरिवंश सभी को श्री वृंदावन धाम की जय। तो आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। और भाई सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं वृंदावन धाम में भी। जहाँ जहाँ सर्दियाँ पड़ती हैं सर्दियाँ हो चुकी हैं स्टार्ट। तो भाई अब सर्दियाँ आते ही हमारी श्री जी और लालजू की सेवा में भी चेंजेस आते हैं। जैसे हम सेवा समर में करते हैं यानी कि गर्मियों में, तो अब सर्दियों में थोड़ा हम अलग से सेवा करते हैं। तो चलिए वो बताऊंगा। तो सर्दियों में कैसे सेवा करें श्री जी और लालजू की बाल स्वरूप में, जो हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। तो चलिए, तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। श्री हरिवन। तो सबसे पहले तो आप जिस भी संप्रदाय से उस संप्रदाय के अकॉर्डिंग अपने सेवा के नियम देखिए किस तरीके से सेवा करते हैं। हम राधा वल्लभ संप्रदाय से हैं, तो हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री जी लालजू की सेवा यानी कि भाव से सेवा होती है। सब जगह ही भाव से सेवा होती है। तो आप किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी, तो आप सबसे पहले तो श्री जी लालजू की सेवा में भाव चाहिए। अगर सेवा में भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सेवा में भगवान क्या चाहते हैं, अगर भगवान के प्रति भाव है तो अगर आप उनको सूखी रोटी का भी भोग लगाएंगे तो वो भी स्वीकार करते हैं। तो सबसे पहले तो हम राधा वल्लभ संप्रदाय में बात करते हैं कि हमें लाला को सुबह कितने बजे उठाना है। तो देखिए मंगला आरती सर्दियों में जैसे धुंध वगैरह पड़ती है, कोहरा होते हैं, तो हम 6 या 5:30-6 बजे तक हम मंगला आरती कर सकते हैं श्री जी लालजू को। तो हम उसी हिसाब से उनको उठाएंगे। तो हम 6 सवा 6 तक भी आरती कर सकते हैं। आप प्यार से लाला को भाव से उठाइए, उनको उठा के बिठाइए क्योंकि सर्दियाँ हैं। गुनगुना पानी लीजिए, फिर उनको हम आचमन करा के जल पिला सकते हैं। और जो भी आपके पास भोग हो, जैसे गुनगुना दूध, माखन मिश्री हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, इन सब चीज़ों का आप उन्हें भोग लगा सकते हैं सुबह मंगला के टाइम पर। जब आप मंगला भोग वगैरह हो जाएगा, फिर आता है उनका स्नान, कि हम स्नान कैसे कराना है। तो देखिए स्नान जब आप कराएंगे तो उनके पूरे वस्त्र के कपड़े ना उतार कर कुछ ना कुछ आप उनको पहना के स्नान कराइएगा, ऐसे नहीं, श्री जी लालजू दोनों को। तो आप गुनगुना जल करेंगे, पहले आप अपने हाथों पर डाल के देख लें कि ज़्यादा पानी गर्म तो नहीं है, तो वो आपको पता चल जाएगा। फिर आप स्नान कराओगे उनको, और फिर उनको कपड़े अंदर इनर डाल सकते हैं। और जिस हिसाब से आपके यहाँ सर्दी है उस हिसाब से आप उनको अच्छे से वुलन के कपड़े पहनाइए, मोटे मोटे, ताकि उनको सर्दी ना लगे। तो ये स्नान था कि आप इस तरीके से स्नान करा सकते। आती है बात कि हम लाला को भोग में क्या लगाएं। जैसे गर्म होते हैं, जैसे अब चावल है, चावल ठंडे होते हैं, तो हमारे लालजू श्री जी बाल स्वरूप में हैं, तो इसलिए ज़्यादा चावल का भोग ना लगाएं। लगा सकते हैं पर कम मात्रा में। तो चावल का हो गया, अब जैसे बथुआ, मेथी, ये सारी चीज़ें होती हैं, गोभी वगैरह, ये सब सर्दियों में बहुत अच्छी होती हैं खाने के लिए। गरम गरम चीज़ें जिससे आप लाला को भोग लगाएं तो अच्छा रहता है। दाल वाल हो गए, ये सारी चीज़ें आप भोग लगाइए बना के, जो भी आप लगा सकते हैं भोग। आप इसका ज़रूर पता कर लें कि आप जिस संप्रदाय से, उस संप्रदाय में क्या भोग लगता है श्री जी लालजू को या नहीं लगता है, उस अकॉर्डिंग आप सभी आप पता कर लेंगे तो उस तरीके से आप भोग लगा सकते हैं। तो वो ठंडे पड़ जाते तो क्या करें। देखिए ठंडे पड़ जाते हैं, उनके लिए इत्र आते हैं, जॉनसन बेबी ऑयल है, मालिश कर सकते हैं आप उनको अच्छे तरीके से। और वो ठंडे तो पड़ेंगे, देखिए क्योंकि वो धातु के हैं तो ठंडे तो पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि लाला को सर्दी ना लग जाए, ये सबके भाव होते हैं, मेरे भी भाव है, तो आप मालिश कर सकते हैं ऑयल से। और केसर का इत्र आता है, बहुत सारे इत्र आते हैं, मुझे पता भी नहीं है। आप वो इत्र वृंदावन नाम से स्टोर है, या वृंदावन से आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, या मुझे मिलेगा तो मैं आप सभी को ज़रूर बताऊंगा। तो आप इत्र ले सकते हैं अच्छी तरीके से उनके पैरों पर, हाथों पर, चेस्ट पर, और ये फेस वेस पर आप उनको अच्छी तरीके से मालिश कर सकते हैं ताकि वो ठंडे ना पड़े और उनको ठंडी भी ना लगे। तो इस तरीके से करें। अब आती है बात कि हम लाला को कहाँ बिठाएं और क्या। नीचे आप देख लीजिए वेलवेट के कपड़े आते हैं, आप वो उनके
नीचे बिछा कर रखिए क्योंकि वो गर्म होते हैं। गद्दे ले लीजिए, मार्केट से मिल जाते हैं, या फिर आप कॉटन ला के खुद भी बना सकते हैं। गद्दे बन जाते हैं बहुत ईजिली। और वेलवेट के कपड़े आप उनको ब्लैंकेट यानी कि चादर बिछा भी सकते हो, उसी के आप ब्लैंकेट भी बना लीजिए। नहीं तो बेबी वाले कम्बल आते हैं, जैसे पीछे देख सकते हैं आप जो ऐसे, ये भी आप ले सकते हैं और इनका बना के आप लाला को रात में दिन में जैसे सर्दी पड़ रही है तो उड़ा के भी बिठा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि और फिर आप उनके लिए एक ऐसी जगह देखिए जहाँ पर डायरेक्टली हवा ना आती हो बाहर से, क्योंकि सर्दियों में हवा भी चलती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से आप सेवा कर सकते हैं लाला की, श्रीजी लालजू की। और जो भी मेरे से भूल हो या मैं भूल गया हूँ तो उसके लिए माफ़ करना, और बाकी नहीं तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो तो मैं आपको बता दूँगा। श्री हरिवंश सभी को। तो ये था कि सर्दियों में लड्डू गोपाल जी की, राधा रानी जी की सेवा कैसे करें। तो यही था व्लॉग। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेगा। जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट कर देंगे तो मैं आप सभी को अगर कोशिश करूँगा व्लॉग की तो व्लॉग अपलोड कर दूँगा, नहीं तो आपको मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर से दूँगा। तो श्री हरिवंश सभी को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। श्री राधे राधे सभी को।